हमारे देश में जब से ये ईएमआई आया है तब से मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ईएमआई अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन कब जब मंथली इनकम हाई होता हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित वर्मा, आप देख रहे हैं मोहित की वीडियो। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएमआई के बारे में कि ईएमआई क्या चीज़ होती है, ईएमआई किसके लिए बेस्ट होती है, मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए ईएमआई की। पहले बात करेंगे ईएमआई से होने वाले फायदा के बारे में। ईएमआई से फायदा यह होता है कि जहां आपको 1 लाख रुपया देना होता है वहां आप 40,000 रुपया देकर अपनी जो बस सपना है, जैसे कि बाइक हुआ या कोई कार हुआ या मोबाइल हुआ, उसे आप लेके आते हैं। वहाँ आपको 1 लाख देना था, वहाँ आप 40,000 देकर 60,000 आप सेव कर लेते हैं। इसी को ईएमआई कहा जाता है। और जो कार होती है या मोटर बाइक होती है वो कुछ मंथ के लिए उसकी ईएमआई हो जाती है, उसी को ईएमआई कहा जाता है। दोस्तों, ईएमआई को हिंदी में लोन के नाम से जाना जाता है। इससे आप तो पैसा तो सेव कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ मंथ के लिए ईएमआई कराना पड़ता है और साथ में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अब बात करते हैं सरकार के बारे में कि सरकार को ईएमआई से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। ईएमआई से सरकार को यह फायदा है कि पहले इतनी कंपनी नहीं थी, जब ये ईएमआई नहीं थी, पहले इतना ना ही बाइक सेल होता था, ना ही इतनी कारें सेल होती थी, ना ही मोबाइल सेल होती थी, ना देश अपना ग्रोथ नहीं करती थी। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो हर घर के पास आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पाएंगे, हर घर में आप 2 से 3 मोबाइल पाएंगे जरूर। अब जानेंगे ईएमआई के नुकसान के बारे में, इससे क्या नुकसान है। अगर आप टाइम पर ईएमआई जमा नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी प्रोडक्ट को जमा कर लेती है, इसीलिए आपको टाइम पर ईएमआई जमा करनी पड़ती है। और के बारे में जानेंगे। ज़्यादातर ईएमआई इन्वेस्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि वो बैंक से 7% लोन लेकर और प्रॉफिट 30% तक करके फिर उसके बाद 1 साल में बैंक को 7% की लोन जमा कर देते हैं साथ में पैसा के साथ। नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ईएमआई से आपको नुकसान यह है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट 1 लाख का लेते हैं और आपको कुछ महीने का ईएमआई ऐड करके आपको 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास पड़ता है। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि हमें ईएमआई नहीं कराना पड़े, कुछ महीने और रुक करके आप कैश पे कोई भी प्रोडक्ट बाई कीजिए। प्रोडक्ट बाई करके जो पैसा ईएमआई वाला था उसे आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी नुकसान भी नहीं होगी और आपके साथ प्रॉफिट भी होगी। ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है ईएमआई के लिए, क्योंकि उनको एक ही बार कोई पैसा नहीं देना होता है। अगर उनके पास व्यवस्था नहीं होता है, अगर कोई सामान, अगर कोई प्रोडक्ट उन्हें बाय करना है तो कुछ पैसा जमा करके वो ईएमआई पर कुछ बाइक किया हुआ मोबाइल हुआ उसे लेके आते हैं। इससे क्या होता है, वो भी खुश होते हैं और कंपनी वाला भी खुश होता है प्रॉफिट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए।